हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान से चैप्टर नंबर 2.3 विषाणु वायरस इन पर आगे देखते हैं कि इनका कौन कौन से लक्षण होता है। तो विषाणुओं की जो नॉर्मल सामान्य लक्षण होते हैं इस तरीके से हैं। सबसे पहले विषाणु कैसे होते हैं? अकोशिकीय अति सूक्ष्म संक्रामक होते हैं। ये केवल जीवित पोषक कोशिकाओं के अंदर वृद्धि करते हैं, अर्थात केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही ग्रोथ कर सकते हैं। जो जीवित नहीं होते हैं उनके अंदर ये प्रवेश नहीं कर सकते। और क्या हो सकता है? इनके सामान्य लक्षण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, इनका जो संरचना होता है विशेषतः न्यूक्लियोप्रोटीन से बने होते हैं, अर्थात प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का जो मात्रा है इनमें प्रेजेंट होता है। डीएनए आरएनए से बने होते हैं। जीवित कोशिकाओं के बाहर ये जो होते हैं निर्जीव होते हैं, अर्थात जीवित नहीं रह पाते। इनमें कोई भी जैविक गुण नहीं पाया जाता है। आगे देख सकते हैं, इनमें पौधों में जो इनका संचरण होता है फ्लोएम तथा जंतुओं में रुधिर के माध्यम से होता है, अर्थात पौधों में भी प्रवेश कर सकते हैं और जंतुओं में भी। पौधों में इनके फ्लोएम्स के माध्यम से अंदर जाते हैं, जबकि जंतुओं में ये ब्लड के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। इस तरीके से क्या हो गया, ये इनका गुण है। आगे देखते हैं, विषाणुओं में एंजाइम प्रणाली का अभाव होता है। इनमें प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिकाओं का अभाव होता है, अर्थात इनमें कोशिकांग अब्सेंट होते हैं। और क्या होता है? एंजाइमों तथा कोशिका द्रव्य का भी अभाव होता है। ये कैसे होते हैं? ताप प्रतिरोधी होते हैं, अर्थात ताप के प्रति ये प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं और इन्हें रौवक के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात क्रिस्टल के रूप में हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसका कौन सा कैरेक्टर है। इनमें पोषक विशिष्टता पाई जाती है, जिसके कारण क्या करते हैं, एक विषाणु एक विशिष्ट पोषक पर ही संक्रमण कर पाता है। इनमें संवेदनशीलता, प्रचलन एवं गति नहीं पाई जाती, अर्थात ये डेड होते हैं, जिसके कारण इनमें लोकोमोशन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। विषाणुओं में जो होता है गुणन के अतिरिक्त श्वसन, प्रकाश संश्लेषण एवं अन्य किसी भी प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं नहीं पाई जाती, अर्थात विषाणु केवल क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, गुणन करते हैं, संख्या में इसका गुणन होता है और इनमें किसी प्रकार का श्वसन, प्रकाश संश्लेषण ये सभी जैविक प्रक्रियाएं नहीं होती। इसलिए विषाणुओं को निर्जीव की श्रेणी में भी रखा गया है। तो ये हमारा विषाणुओं के कुछ सामान्य लक्षण हैं जिनको हम लोग को जानना है कि विषाणु होते क्या हैं। इनकी प्रकृति देख लेते हैं। विषाणुओं की जो प्रकृति होती है वो प्रारंभ से ही इसको विवादास्पद के रूप में माना गया है, अर्थात इसके कुछ जो लक्षण हैं वो सजीव के रूप में भी हैं और कुछ लक्षण इसके निर्जीव के रूप में हैं। इसलिए इन विषाणुओं को क्या बोला जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी इनको माना जाता है। तो इस तरीके से एक प्रश्न बनता है कि विषाणुओं को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी क्यों कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चूँकि विषाणुओं में सजीव और निर्जीव दोनों के समान लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की संयोजी कड़ी माना गया है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की संयोजी कड़ी कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा वायरस। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगला देखेंगे। थैंक यू।